नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर 2,70,000 के पार ट्रेड करा रही है। 2,72,202 का हाई है, 2,66,037 का लो है। तारीख 13 जनवरी 2026, टाइम हो रहा है 4:29। अब ये भाव अगर शाम तक ऊपर नीचे हो जाए तो ये मत समझिएगा कि वीडियो पुरानी हो चुकी है। आप देखने में थोड़ा लेट कर देते हैं वीडियो। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। और जब भी वीडियो अपलोड हो उसके लिए एक फीचर होता है नोटिफिकेशन बेल को, या फिर उसको ऑन कर लो, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके सामने साक्षात हम प्रकट हो जाएं। क्योंकि अगर सही टाइम पर आप हमें प्रकट करवाएंगे तभी आपका लाभ होगा, वरना आपको लगेगा यार ये तो बासी वीडियो है। खैर, चॉइस आपकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। कंपनी ये तो इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से सोशल मीडिया में है। एक्चुअल कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं इस कंपनी का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। पिछले 6 सालों से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक सब जगह आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। 4,500 से ज्यादा लाइव वीडियोस और 10,000 से ज्यादा रील मिल जाएंगी आप लोगों को हमारी। 24 घंटे पहले मार्केट को प्रेडिक्ट करके देता हूँ कि आगे का मार्केट कैसा होगा। पिछले मार्केट को नहीं डिस्कस करते, भविष्य में क्या हो सकता है उसको बताते हैं। आप जाइए एक बार प्रामाणिकता चेक करिएगा कि किस तरह का कामकाज है हमारा इंटेलिजेंस का, तब आप लोगों को बिलीव हो जाएगा कि भाई यहां पर आ गए तो आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन है सब चीजों के लिए, चाहे क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, एल्युमिनियम, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक आप सिर्फ नाम ले लीजिए। आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं मुझे बताइएगा। अपन बात करते हैं सिल्वर की। 2,70,300 का भाव चल रहा है अभी। क्या भागेगा, क्या टूटेगा? भागेगा तो कहां तक भागेगा, टूटेगा तो कहां तक टूटेगा? क्या इसमें रिवर्सल आ जाएगा? अगर रिवर्सल आता है तो क्रैश कहां तक आ सकता है? क्रैश की डेफिनेशन क्या होगी, सब समझाता हूं। अभी बाजार 2,70,300 का भाव चल रहा है। एक बात की बड़ी खुशी है, चाहे 1,40 का भाव था, 1,70 का भाव था, 2 लाख का भाव था, 2,25 का भाव था, 2,50 का भाव था, 2,65 का भाव था, हमेशा आकर आप लोगों को तेजी बोली है। और साथ में ये बता के गया हूं कि कौन सा आंकड़ा टूटने पर ही कोई मंदी ट्रिगर होगी, और वो आंकड़े आज तक नहीं टूटे और आप लोगों ने बिकवाली नहीं की होगी तो बचत भी मुनाफा खर्चे तो लगे हुए, और तेजी करी होगी तो भाई साहब लाल हो गए, पैसा डबल हो गया होगा। क्योंकि गजब का रिटर्न दिया है, स्पेशली हाजिर बाजार वालों के लिए, क्योंकि हाजिर बाजार में ही सिल्वर डबल हुई है, यहाँ तो मल्टीपल में हुई है। क्योंकि लॉट साइज ही बड़ा होता है सिल्वर का, 30 का लॉट साइज होता है हमारे मेगा का। खैर ठीक है, 2,67,000 का अगर आंकड़ा आज कटता है, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि कौन सा आंकड़ा कटने पर मंदी आएगी। मंदी आती तो कहां कहां ठहराव आएंगे और कहां कहां तक बाजार टूट सकता है। लेकिन पहले बता देता हूं भैया, तेजी कहां तक कंटिन्यू रह सकती है। क्योंकि जब हरे नीले नए आसमान में रहता है बाजार तो बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जैक्ट जगह निकालने का कि हाँ यहां तक बाजार बढ़ सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे आप मान लीजिए लंदन जाते हैं, आप वहां पर किसी को नहीं जानते, आपके पास गूगल मैप भी नहीं है, तो आप लोगों को वहां पर रास्ते चलते पूछना पड़ेगा कि मेरे को यहां जाना है तो मैं कैसे जाऊं। अंधकार ही अंधकार रहता है। तो जब हरे नीले नए आसमान पे बाजार रहता है तो भी वही अंधकार ट्रेडर और इन्वेस्टर के मन में रहता है। तो मेरा काम है आप लोगों का गूगल मैप बनना, या फिर आप लोगों को मार्गदर्शन देना। अभी देखो बाजार 2,80,000 रुपए को एक बार टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 2,80,000, इनफैक्ट 2,80,000 के बीच में भी एक आंकड़ा देता हूं, आज का है 2,72,200 का है। तो मैं आप लोगों को हर्डल बता देता हूं। देखो 2,72 में भी तगड़ा सप्लाई जोन है, जहां को टेस्ट करके बाजार 1,500 पॉइंट टूट के अभी ट्रेड करा रहा है। इनफैक्ट टूटा ज्यादा था, रिकवर कर गया है। 2,72 के आसपास सप्लाई आ सकती है, 2,77 के आसपास सप्लाई आ सकती है, और 2,80 के आसपास तो तगड़ी सप्लाई जोन की उम्मीद बनती है। यानी अगर यहां से कंटिन्यूस बढ़ता रहता है बाजार और 2,67,000 अब वापस से नहीं काटता तो यहां तक बढ़ने की उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा, अगर मगर तो बड़े छोटे छोटे से शब्द हैं, लेकिन यही आप लोगों को क्लैरिटी दे देते हैं कि भाई कहां तक चलना है पोजीशन को लेके। 2,80,000 रुपए तक टेस्ट हो सकता है बाजार, लेकिन उसको अब 2,67 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तब तक तो 2,72, 2,77, 2,80 तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर यहां जाने के पहले 2,67 कट गया, 2,67,000,
तो बाजार में एक नया लो टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बनेगी जो होगा 2,64,000 रुपए का। और भाई साहब अगर 2,64,000 कट गया ना तो फिर सीधे रुकावट एक ही जगह दिखती है और वो है 2,55,000, 2,55,000 और 2,53,000। तो अगर कोई भी लॉन्ग करके रखे हो, करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड लेके रखा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से, तो आप लोगों को मुनाफा वसूल करने की जगह डिसाइड और फिक्स कर लेनी चाहिए या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए। और वो स्टॉप लॉस होगा, अगर देखो आप शॉर्ट टर्म का किसी का नजरिया था या फिर लिया हुआ है या फिर बनाना चाहता है तो वो 2,67,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे शॉर्ट टर्म वाला। मीडियम टर्म का थोड़ा प्रोस्पेक्ट अलग होता है, थोड़ी लंबी दृष्टिकोण से लंबे स्टॉप लॉस लंबे टारगेट के लिए बना रहता है, तो वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करे 2,64,000 का। 2,64,000 के नीचे ना शॉर्ट टर्म ना मीडियम टर्म वाले को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वहां से खाई खुल जाती है जो 2,55,000 2,54,000 रुपए तक की हो सकती है, 2,55,000 रुपए तक की आसानी से 2,54,55 के बीच की हो सकती है। अभी अगर लॉन्ग करना चाहते हो तो 2,67,000 के नीचे का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से 2,64,000 के नीचे का स्टॉप लॉस 2,64,000, हाँ 2,64,000। और अगर लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से आप लोगों ने बाय करके रखा है तो भाई साहब अगर 2,48,000 रुपए तक भी इनकेस टूट गया तो सरप्राइज मत होइएगा, डरिएगा मत। यहां तक बाजार के पोटेंशियल हैं टूटने के। 2,70 से 2,50 भी आ सकता है, 2,80 भी जा सकता है। ब्रॉडर वे में 2,50 और 2,80 के बीच का बाजार आगे लगता है। जब तक 2,67,000 के ऊपर है तब तक ऊपर के स्पेस खुली हुई है, ऊपर बाजार ऊपर के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। 267 कटने के बाद ऊपर की संभावनाओं में थोड़ा पानी फिरता हुआ शॉर्ट टर्म की नजर आ सकता है। इसके अलावा ना गोल्ड के वीडियो को रेफरेंस में ले लो, क्योंकि गोल्ड के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि किस तरह से कैसे क्या मूवमेंट हो सकती है। मान लेते हैं कि आप लोग अपने सिल्वर में उस तरह की मूवमेंट नहीं हुई पहले, जिस तरह अगर गोल्ड ने पहले रिएक्ट कर दिया। एक चीज नोटिस आप लोगों ने भी करी होगी, मैं भी कर रहा हूं, कि गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में उतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाया जितनी सिल्वर करी है। जैसे कि कल के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। कल गोल्ड ने लगभग 2,000 रुपए की गैप अप ओपनिंग दी, यानी 2 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट एक लॉट पे किसी ने लॉन्ग करके गया होगा, तो शॉर्ट करके गया होगा तो 11,000, लॉन्ग करके गया होगा तो 11,000 रुपए सिल्वर में गैप अप ओपनिंग मिली, जो होता है एक लॉट में 3,33,000 रुपए। तो 2 लाख इन्हें आप और हम देख रहे हैं कि भाग तो दोनों रहे हैं, लेकिन गोल्ड उस गति से नहीं भाग पा रहा जिस गति से सिल्वर भाग रही है। क्यों? उसकी 2 वजह है। एक तो इसमें शॉर्ट स्क्वीज हैं, जितना ऊपर खोलेंगे उतना उनकी गर्दन में दबाव पड़ेगा, और जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा उतना पोजीशन उनको लिक्विडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रोकर की तरफ से शॉर्ट मार्जिन कॉल जब ट्रिगर होते हैं तो 2 ही ऑप्शन होते हैं कि पैसा भरो या फिर माल काटो। 80% लोगों के माल कट जाते हैं, और जब माल कट जाता है तो वो पोजीशन रिबिल्ड नहीं कर पाते और फिर बाजार टूट जाते हैं। तो आप गोल्ड के वीडियो को रेफरेंस में लो, क्योंकि गोल्ड हो सकता है पहले संकेत दे दे चांदी के, और फिर चाहे आप लोग चांदी में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, लेकिन गोल्ड के वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैं तो दोनों भाई बहन ही। हाँ, ये बात अलग है कि 100% भाई बहन नहीं है, कजिन भाई बहन है। 100% एकदम ब्रदर्स फ्रॉम सेम मदर्स होते हैं, ये सेम मदर नहीं है। इसमें बेस मेटल्स का भी कंपोनेंट है, सिल्वर में इंडस्ट्रियल मेटल में भी यूज होती है। तो गोल्ड के वीडियो को रेफरेंस में लीजिए, और चांदी के प्रोस्पेक्ट में आप लोगों को बता चुका हूं। अब मेरे ख्याल से जिन्होंने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से चांदी ली हुई थी, निवेश किया हुआ था, उनको प्रॉफिट लेने का टाइम आ गया है, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने का टाइम आ गया है। हालांकि अगर कहीं व्यू में कहीं कोई बदलाव आते हैं तो मैं कल परसों में कोशिश करूंगा फिर से आप लोगों को वीडियो दूं, करंट मार्केट के सेंटिमेंट्स बताऊं, और अगर कुछ लगता है कि मेरी तरफ से व्यूज चेंज हो गए हैं तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। मार्केट में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है बेयर, जिसे हम भालू कहते हैं हिंदी में। एक होता है बुल, जिसे हम सांड कहते हैं हिंदी में। और एक होता है गिरगिट। गिरगिट हमारे जैसे लोग होते हैं जो तेजी और मंदी किसी के साथ लगाव नहीं रखते, मार्केट के बहाव के साथ बहते चले जाते हैं। तो गिरगिट बनना एक ट्रेडर, स्पेशली शॉर्ट टू मीडियम टर्म वाले लोगों के साथ, जो स्पेशली अपने आप को ट्रेडर कहते हैं,
उनको गिरगिट ही बनना पड़ेगा, उनके लिए सांड और भालू कोई काम के नहीं है। क्योंकि मार्केट की दशा दिशा बदली और हम बदल गए वाला सीन होना चाहिए, तभी आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो ठोकिएगा लाइक। मैं उन लोगों की तरह वीडियोस नहीं देता हूं जो आप लोगों को बताया कि सेंट्रल बैंक ये कर रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन ये हो रहा है, यहाँ से ये इकोनॉमिक फैक्टर हो रहा है, डॉलर में ये मूवमेंट आ रहा है ना। इन सब चीज़ों की बात करने के बाद आप एक्शन तो ले ही नहीं सकते। बस मैं अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए 5 फंडामेंटल व्यूज को अटैच कर दूंगा, बुल हूँ या फिर बुलिश बाजार देख रहा हूँ तो, या फिर अगर मंदी आपको आने वाली है तो मैं टेक्निकल सेटअप की बात कर लूंगा कि भाई ये टेक्निकल सेटअप बन रहे हैं, अब बाजार में एक मंदी कप हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, दोजी कैंडल, हायर हाइज लोअर लोज, ट्रेंड लाइन, इन सब की बात करूंगा तो सिर्फ अपने स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन देने के लिए करूंगा। लेकिन ये आंकड़े अगर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं तो आप एक्शन ले पाएंगे दूसरों की तरह। वीडियोस को इन्हें दूसरों के वीडियोस और इन वीडियोस में यही एक बेसिक फर्क है कि आप लोगों को अभिमन्यु नहीं बनाया जाता, सीधे चिड़िया की आंख दिखाई जाती है या फिर मछली की आंख दिखाई जाती है ताकि आपके निशाने सही लगे। अगर वीडियोस पसंद आते हैं, वैल्यूएबल लगते हैं तो ठोकिएगा लाइक, कमेंट्स करिएगा आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए ताकि हम अपने में भी सुधार कर सकें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा कमाइए। पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल लामालिए, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.